चाहेंगे जनता शिवहर वासियों से आप? पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं आप सबके व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवहर की सारी सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने जो मुझे प्यार और एक सम्मान दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो ऐतिहासिक जीत हमें मिली है, वो बिना उनकी मेहनत के पॉसिबल ही नहीं थी। जो दिन रात उन्होंने मेहनत की, उसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ एकत्रित हैं और आप सब यहाँ प्रेजेंट हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भूली नहीं हूँ जो वादे मैंने चुनाव से पहले किए थे, जो वादे मैंने शिवहर की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को किए थे कि मैं हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ हूँ और शिवहर को एक ऐसी विधानसभा बनाएंगे हम सब मिलकर, जो कि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में लोगों के बीच चर्चा का विषय होगा। शिवहर पहुंचने के बाद हजारों कार्यकर्ताओं को आज आपने सम्मानित किया, मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला, क्या कहेंगे? सच कहूँ तो जो समय चुनाव में मुझे मिला वो बहुत कम था और ये हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है। जो दिन रात उन्होंने मेहनत की, उसी का नतीजा है कि हम एक एक इंसान तक पहुँच चुके, क्षेत्र में हर एक एक इंसान तक पहुँच चुके और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमने एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत ली। एक विधायक कार्यालय खुला है और यहाँ पर शिवहर जिला भ्रष्टाचार मुक्त होगा। बिल्कुल होगा। इस बात के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि जितनी भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, वो सारी एक एक जन जन तक पहुँचेंगी और भ्रष्टाचार का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। मन से कई जिलाध्यक्ष कई समस्या से आपको अवगत कराया गया है, क्या लगता है उन समस्याओं पर कितना खरा उतर पाएंगे आप? मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से शिवहर की एक एक जनता से वादा करती हूँ कि जो हमने वादे किए हैं, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज को बनाने का और इसके साथ साथ जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, खेल मैदान बनाने के लिए, सड़कों को ठीक करने के लिए जो मैंने वादे किए हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से पूरा करूँगी। रोज दिन की जन समस्या से जूझ रही है शिवहर की जनता। शिवहर में बढ़ते जनसंख्या आबादी के कारण जो है मतलब सड़कों पे जाम अधिकतर देखा जाता है, चाहे लगन हो या फिर नहीं हो, फिर भी जाम की समस्या बनी रहती। तो इससे कैसे अब शिवहर निजात पाएगा, कब तक? बिल्कुल, बहुत जल्दी से जल्दी इन सारी समस्याओं का निदान होगा और जाम की समस्या सिर्फ आबादी से नहीं है, पॉपुलेशन मतलब वही आपकी घनत्व की ज़्यादा है। हाँ, तो वो सब भी धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत जल्दी आपको उनका रिजल्ट देखने को पहला कार्य क्या होगा आपका? पहला कार्य पहला कार्य हम लोग अब यहाँ आए हैं, पहले हमने अपना एक ऑफिस खोला है। हम लोगों की समस्या सुनेंगे और एक सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि जिसकी जो समस्या हो तत्कालीन उसका रिलीफ हो सके। मास्टर प्लान बनाकर आप काम करें। जी बिल्कुल। और इस नया जो कार्यालय खुला है, ये जो विधायक कार्यालय, इसमें उपस्थिति आपकी कब तक रहेगी और कैसे रहेगी, इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पे लगभग डेली आऊँगी और यहाँ पे डेली सुबह 2-3 से 4 घंटा यहाँ बैठकर हम लोग सारी एक मास्टर प्लान बनाएंगे, सारी समस्याओं का लोगों से सुनेंगे और उसके निदान के लिए काम करेंगे। आपने समस्या की बात की, अभी हाल की अगर समस्या देखें तो किसानों के साथ हो रहा है। अभी धान अधिप्राप्ति जो है, आपके बोलने से पहले ही मेरी बात हो चुकी है डीएम सर से। उन्होंने बोला है कि ये पोर्टल जो लोगों की फसल बर्बाद हुई है उसके लिए जो निरीक्षण किया गया था और जो पोर्टल बना था वो पोर्टल अभी क्लोज हो चुका है। तो अभी उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों की उनसे लगातार बात हो रही है और ये बोला गया है कि सहकारिता विभाग से उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करवाएंगे। नहीं, नुकसान के साथ साथ अभी धान खरीदारी का समय है और लेट हो रहा है। भी मेरी डीएम सर से बात हुई है और उन्होंने कहा है, और कल विधानसभा में ये मुद्दा उठा था जब हम परसों वहाँ बैठे हुए थे, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी किसानों की फसल खरीदी जाएगी और उनका जो उचित मूल्य है उनको मिल जाएगा। आपका सम्मान मंच पे एक जनता ने आपसे समस्या से अवगत करा रहे थे, आपको पर्ची दे रहे थे, क्या उस पर कुछ फोकस किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आएगी वो विदिन 24 से 48 आवर्स में उसका निराकरण जरूर से जरूर। शिवहर विधानसभा का पहला सत्र था, कैसा अनुभव रहा आपका? पहली बार विधानसभा में? जो विधानसभा का सत्र था वो एक औपचारिक सत्र था, इसमें कोई बहुत विशेष कार्य नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला और समय के साथ साथ मुझे और भी सीखने के लिए मिला। धन्यवाद। जनता का समस्या क्या कोई काउंटर खोला जाएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये काउंटर ये जो ऑफिस है वो जनता की समस्या सुनने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए ही है। वो कभी भी यहाँ आ सकती हैं, हमसे बात कर सकते हैं और उनकी जो समस्या है वो हमें बता सकते हैं और उसका जैसे निराकरण होगा हम 24 से 48 आवर्स में उसका निराकरण करने की कोशिश। महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट मिला, आपको कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए आप? मैं महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और महिलाएं ही मेरी प्रायोरिटी हैं। उनकी जो समस्या है उनके
कोशिश करूँगी कि निराकरण बहुत जल्द से जल्द एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष काफी मेहनत की है, कुछ कहना चाहेंगे वो अध्यक्षों के लिए भी ये आप? सब पांचों पांडव, पांचों बड़े मेरे भाई हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन का बहुत सहायता की है और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बड़े भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।